देखा है आपके चैनलों के माध्यम से लव जिहाद का मामला कई बार सामने आता है, उस पर कुछ कहना चाहिए। अनेक बार हमने सावधान किया, हम भारत ये बहनों को बेटियों को सावधान करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा है अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। एक किसी बहुत बड़े महापुरुष का सूत्र था, तिल के तेल का कनिस्तर में हाथ डुबो देना, फिर तिल के बोरा में हाथ लगा देना। जितना तिल आपके हाथ में चिपक जावे उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने बाप की सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना। जो बहनें कहती हैं, जो बेटियां कहती हैं हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनका हाल श्रद्धा जैसा होता है। इसलिए भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनी हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनी बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता काजल की कोठरी में काला टीका न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। महाराज जी, जो समाज है कहीं ना कहीं राजनीतिक जो धारा है उससे कहीं प्रभावित रहता है। लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जुड़े होते हैं, उनकी राजनीतिक धारा से जुड़ते हैं। कुछ लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं लेकिन हिंदू हैं, उनका हमेशा ये मानना होता है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद जो उपज है वो कहीं ना कहीं सोच है, उसको पैदा किया गया है। ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार करने का अधिकार होता है। तो ऐसे सेकुलर जो बुद्धि वाले लोग हैं उनका क्या कहना है? हमें तरस आता है उन पर, हिंदू होने पर, उनके हिंदू कहलाने पर। हमें तो शंका भी हो रही उनके हिंदू कहलाने पर। ये सोच है अगर, तो श्रद्धा कांड क्या है? ये सोच है तो भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए वह एक विशेष समुदाय से क्यों आए? अगर ये सोच है तो श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला एक विशेष समुदाय से क्यों है? इसका उत्तर उनके पास नहीं होगा। वो कहेंगे ऐसा तो हिंदुओं में भी हो सकता है। हमारे हिंदुओं में इतनी निर्दयता नहीं है। अगर वो सच्चा हिंदू है, सच्चा सनातनी है, क्योंकि हमारा भारतीय सनातनीय संस्कृति का उपदेशक शास्त्र हमेशा कहता है दया ही मूल है, दया पर जियो, दया करो। तो हमारी दृष्टि कहती है कि वो जो सेकुलर लोग कहते हैं कि एक उपज है, वो भी ऐसे ही उपज हो गए होंगे। महाराज जी, धर्मनिरपेक्ष होना गलत है। धर्मनिरपेक्ष होना गलत है। धर्म निरपेक्ष होना क्यों? धर्मनिरपेक्ष होना गलत नहीं है और है भी, दोनों परिस्थिति के अनुसार। धर्मनिरपेक्ष को ना हम गलत ठहरा सकते हैं न सही ठहरा सकते हैं। दोनों परिस्थिति के अनुसार खड़ा होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है जब भगवान कृष्ण संकल्प लेते हैं हम महाभारत में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्हें जो है पहिया उठाना पड़ा। धर्मनिरपेक्ष और धर्म पर यही चर्चा है कि ना वो गलत है ना वो सही है, समय और परिस्थिति के अनुसार। भारत विविधता का देश है, विभिन्न धर्म संप्रदाय इस देश। धर्म तो एक ही है, बाकी तो पंथ और मजहब है। आपकी भूल बहुत बड़ी है। धर्म एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी सब पंथ और मजहब हैं। न कोई दूसरा धर्म आज तक हुआ, और कभी भी दो धर्मों में लड़ाई जिंदगी में कभी हुई नहीं। भारत के इतिहास या विश्व के इतिहास में दो धर्मों में लड़ाई कभी हुई नहीं। हमेशा लड़ाई हुई धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। तो जो भी वर्तमान में लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो जितने भी हैं, पहली बात तो कोई भी अन्य सनातन के अलावा धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ हैं, अपने अपने बनाए हुए फंडा है। धर्म सिर्फ एक है, वैदिक सनातन धर्म, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, भारत में सब समाया हुआ है, हमें स्वीकार है, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो है यहाँ के नियम को पालन किया, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन फिर कहेंगे धर्म सिर्फ एक है। ये बात अब हिंदुओं को, सनातनियों को और प्रत्येक लोगों को दिमाग में भर लेनी चाहिए। बाकी सब मजहब